अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया गया हो तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक क्या है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी हमारे पास स्टॉक बच जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि साल के एंड पे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी क्लोज़ करते हैं, तो जितनी भी क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू हमारे पास निकलती है, जो हमारे पास स्टॉक होता है उसकी जो वैल्यू निकलती है साल के एंड पे जो भी वैल्यू आती है वो क्लोजिंग हो रही होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, इसलिए इसको क्लोजिंग स्टॉक भी कहा जाता है। नॉर्मली जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया जाता। ट्रायल बैलेंस में हमेशा ओपनिंग स्टॉक दिया जाता है और जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सब लिखे जाते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया जाता। अगर ऐसा हो कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया गया हो तो इसका मतलब क्या होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है वो एडजस्ट हो चुका है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी अकाउंट्स आते हैं वो सब एडजस्ट होकर सभी के अकाउंट्स एडजस्ट करने के बाद ही जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रायल बैलेंस में लिखी जाती हैं। अगर ऐसा हो कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस में दिया गया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। अगर ऐसा हो कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया गया हो तो उसको डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लिख देते हैं। और अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक को अभी एडजस्ट करना हो यानी कि ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया गया तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने का भी एक प्रोसीजर होता है जिसको हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो परचेजेस के साथ एडजस्ट किया जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया गया है तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक परचेज के साथ ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। और जो ट्रायल बैलेंस में परचेजेस लिखी जाती हैं अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया गया हो तो फिर परचेज़ एडजस्टेड के नाम से लिखा जाता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। सिर्फ परचेजेस लिखी जाती हैं क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया गया हो। और उसके साथ साथ हम क्लोजिंग स्टॉक को अगर एडजस्ट करने की ज़रूरत हो तो उसके लिए एक एंट्री पास करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करने की जो एंट्री होती है वो ये है कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है।